ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 145 है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 28वें और 29वें सूत्र को लेकर के विचार किया है। 28वां सूत्र है छंदता उभय अविरोध। तो ये नमस्ते जी। उत्तर की भूमिका में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया है कि कौशितकी ब्रह्म ब्रह्मंडोपनिषद में पाप व पुण्य के त्याग बताया है, जबकि छंदोग्य उपनिषद में पाप के त्याग का बताया है। तो इससे दोनों में विरोध आ गया। इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि छांदोग्य में पाप का त्याग करना प्रतिबंध रूप से नहीं, कि केवल पाप का ही त्याग करना है। ये सरल अनायास सरल भाव से कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुण्य का त्याग करना नहीं। इससे ये नहीं समझा जा सकता कि पुण्य का त्याग करना नहीं है, बल्कि अनायास सरल रूप से कथन से समझा नहीं जा सकता, बल्कि पुण्य को नष्ट करके भी समझा जा सकता है। प्रतिबंध के सरल रूप से कथन से इसमें कोई विरोध नहीं आता। यहाँ पर विधुय क्रियापद दोनों स्थानों पर समान है, तो इसलिए विरोध की कल्पना करना का कोई औचित्य नहीं है। हो गया अनिल जी? जी स्वामी जी। तो जब आप अर्थ बता रहे हैं तो आप किसके साथ डिस्कस करते हैं कि मैं इसका अर्थ बताऊंगा, आप सुनिए, इसमें कोई दोष हो तो बताइए, इस तरह का आप चर्चा करते हैं? नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं करता। मैं हिंदी में भी देखता हूँ, आपकी जो है कक्षा का सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ दोबारा, तब उससे के आधार पर ही बनाता हूँ। हाँ, तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी एक पार्टनर बना लीजिएगा, आप उनको सुनाइए, वो आपको सुनाएंगे, फिर कैसा सुनाया है उस पर चर्चा करिए। तो धीरे धीरे बताना जो है, वो प्रस्तुत करना जो है ना, वो इससे अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। जी। तो 29वां सूत्र है गतेः अर्थवत्वम उभयथा अन्यथा ही विरोध। नमस्ते स्वामी जी। जी। तो इस सूत्र में कहा गया है कि उक्तः, जैसे अभी 28वें सूत्र में बोला कि यह बात कह दी गई है कि दुष्कृत पाप का ही केवल त्याग नहीं करना चाहिए, पुण्य के त्याग का भी उपसंहार करना चाहिए। और फिर कहते हैं कौशितकी से में प्रमाण देते हैं कि देवयान गमन के लिए भी यदि किया गया है तो भी उसका उपसंहार कर लेना चाहिए। तो फिर बताते हैं कि अगर किसी एक शास्त्र में अगर देवयान गमन का निर्देश किया गया है और वो किसी विशेष या सार्थक प्रयोजन के लिए किया गया है, और यदि दूसरे शास्त्र में देवयान गमन का निर्देश नहीं दिया जाता है तो उस शास्त्र में भी उसका उपसंहार कर लेना चाहिए, अन्यथा दोनों शास्त्रों में विरोध आ जाएगा। जी। जी।
आपका इंटरनेट थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं। प्रसंग आपके सामने है जी कि उपसंहार का प्रसंग चल रहा है। और किसका उपसंहार का प्रसंग चल रहा है? देवयान मार्ग का। ये 29वें सूत्र में स्पष्ट किया है। इसी देवयान मार्ग को लेकर के आगे और उसी को पुष्ट करने के लिए, यानी किसी शास्त्र में देवयान मार्ग का वर्णन है, दूसरे शास्त्र में नहीं है, तो कोई बात नहीं, वहाँ उपसंहार कर लो उस मार्ग का। क्योंकि कहीं निर्देश करे या ना करे, जाना तो उसी मार्ग से है। तो जब जाना उसी मार्ग से है, तो अब कोई कहे या ना कहे, क्या अंतर आएगा? रास्ता तो एक ही है। जब रास्ता एक ही है तो जाना उसी रास्ते से है, तो अब किसी ने नहीं बोला तो कोई अंतर आएगा नहीं है ना बोलने पर। इसी बात को पुष्ट करने के लिए युक्ति से समझाना चाहते हैं। पुनः तदेव पोषयति युक्त्या, पुनः दोबारा तदेव उसी देवयान मार्ग को लेकर के पोषयति पुष्ट करता है सूत्रकार। माध्यम युक्त्या, युक्ति के माध्यम से। सूत्र है उपपन्नः तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्। उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्, ये सूत्र है। उपपन्नः तत्लक्षणार्थः उपलब्धेः लोकवत्। उपपन्नो युक्तो ही तल्लक्षणार्थ। उपपन्नः सिद्ध होता है। उपपन्नो अर्थात युक्तः, ये युक्ति पूर्वक है, उचित है। क्या उचित है? तत्लक्षणार्थ। अब तत्लक्षणार्थ को खोल रहे हैं, तस्याह गते लक्षणार्थ। तो तत्का अर्थ है तस्याह, उस देवयान मार्ग का, या उस देवयान मार्ग की जो गति है, उस गति का लक्षणार्थ, उसको लक्षित करने वाला अर्थ, अर्थात देवयान मार्ग को लक्षित करने वाला जो अर्थ है वो युक्त है, उचित है, सिद्ध होता है, युक्ति से सिद्ध होता है। यश्च ताम गतिम लक्ष्यति, यह जो ताम गतिम लक्ष्यति, उस गति को, उस देवयान मार्ग वाली गति को लक्ष्यति, लक्षित करता है, सूचित करता है। तादृशो अर्थ, तादृशो अर्थ, ऐसे स्वरूप वाला अर्थ वहाँ लक्षित होता है जहाँ नहीं कहा है। मतलब जिस शास्त्र में उस देवयान मार्ग की गति को नहीं कहा है, फिर भी वो लक्षित होता है वहाँ पर, वैसा अर्थ वहाँ सूचित होता है। तत्र गति शब्द प्रयोगम अंतरेण अपि उपपद्यते, उसी को खोल के समझा रहे हैं। तत्र उस शास्त्र में, जिस शास्त्र में गति शब्द प्रयोगम अंतरेण, गति शब्द के प्रयोग के बिना, अर्थात देवयान मार्ग में गमन करने वाले शब्द के प्रयोग के बिना अपि उपपद्यते, सिद्ध हो जाता है। कथम, कैसे सिद्ध होता है? उपलब्धे है लोकवत, लोक के समान उपलब्धि से, जैसे लोक में उपलब्ध होता है उसी के समान है। अर्थात यथा ही लोके यापि काचित उपलब्धिर्भवति सा खलु गतिपूर्वका एव भवति। यथा, जैसे कि लोक में यापि काचित उपलब्धि, जो कोई भी उपलब्धि आपको होती है, अर्थात जो कोई भी प्राप्ति आपको होती है, किसी चीज की प्राप्ति आपको हो रही है, सा, वो जो प्राप्ति है, गतिपूर्वका एव भवति, वो गतिपूर्वक ही होती है। हाँ जी, मेरे कुछ मिला है जी, तो जो मिला है ना वो कहीं से तो आएगा ना, तभी तो मिला माना जाएगा। कुछ प्राप्ति हुई है तो प्राप्ति गतिपूर्वक होती है, ये इसका तात्पर्य है। कुछ भी प्राप्ति हो रही है आपको,
चाहे वो पैसे की प्राप्ति है या मकान की प्राप्ति है या जिस किसी की भी प्राप्ति, वो गतिपूर्वक ही होती है। यानी आप चल करके जाओ या वो चल करके आए, लेकिन प्राप्ति गतिपूर्वक होती है, ये इसका तात्पर्य है। उपलब्धस्य वस्तुनो दूरे स्थितत्वात्, उसी को खोल के समझा रहे हैं। उपलब्धव्यस्य वस्तुना, उपलब्ध होने वाली जो वस्तु है उस वस्तु की या उस वस्तु के दूरे स्थितत्वात्, वो वस्तु दूर विद्यमान है। प्राप्त उपलब्धव्यस्य का मतलब प्राप्त करने योग्य जो वस्तु है उस वस्तु के दूर विद्यमान होने से, तभी तो उपलब्धि होगी आपको। तत्र उपलब्धु उपलब्धव्यस्य मध्ये यदंतरम तद्गत्या एव निवर्त्यते, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र जहां कहीं पर भी उपलब्धु, उपलब्धु कहते हैं उपलब्धा, षष्ठी विभक्ति है, उपलब्धु को अर्थात उपलब्ध करने वाला, उसको उपलब्धा कहते हैं। तो जो उपलब्धा है उसको उपलब्धव्यस्य, प्राप्त करने योग्य वस्तु का, मतलब उपलब्धा उपलब्ध करने वाले का और उपलब्ध करने योग्य वस्तु का, इन दोनों के मध्य उपलब्धव्यस्य मध्य, उपलब्धा और उपलब्धव्य के बीच में यद अंतरम, जो अंतर है वो अंतर तद गत्या एवं निवर्त्यते, वो अंतर गति से ही समाप्त हो सकता है। देखिए, मैं उपलब्धा हूं, ठीक है जी, मैं उपलब्धा हूं अर्थात उपलब्ध करने वाला हूं, और भोजन जो है उपलब्धव्य है, भोजन उपलब्धव्य है। अब भोजन कहो, गाड़ी कहो, कोई भी वस्तु वो उपलब्धव्य है। तो उपलब्धा और उपलब्धव्य के बीच में अंतर है, गैप है, और वो जो गैप है, वो अंतर है, वो गति से ही पूरा होता है, ये इसका तात्पर्य है। उपलब्धिश्च ब्रह्मणो देवयान पथ निर्देश रहितायाम अपि श्रुतो प्रदर्श्यते ही। उपलब्धिश्च ब्रह्मणः, ब्रह्म की जो उपलब्धि है अर्थात ब्रह्म की जो प्राप्ति होती है वो देवयान पथ निर्देश रहितायाम अपि, देवयान पथ का निर्देश किए बिना ही श्रुति में प्रदर्श्यते, दिखाया जाता है। अर्थात देवयान मार्ग को बताए बिना ही श्रुति ब्रह्म की प्राप्ति बताती है, इसका तात्पर्य है। देवयान मार्ग का निर्देश किए बिना श्रुति ब्रह्म की प्राप्ति को लेकर के कथन करती है। जैसे पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति, पुण्य पापे विधूय, पाप और पुण्य को हटाकर, पाप पुण्य को धो करके, निरंजनः, निरंजनः विशुद्ध हुआ योगी, योगाभ्यासी, परमं साम्यम उपैति, परम पिता परमात्मा के साम्यता को, उसके समानता को, उसके आनंद से आनंदितपन को उपैति, प्राप्त करता है। अब यहाँ मुंडक ने ये जो बात कही है, जिसने पाप पुण्य को धो लिया है वो शुद्ध होकर के परम पुरुष को प्राप्त होता है, पर यहाँ पर देवयान मार्ग का वर्णन नहीं किया। तो भी जब वो वहाँ प्राप्ति हो रही है ब्रह्म की, तो वो गैप जो है आत्मा, जीवात्मा, योगी का और परमात्मा के बीच में जो गैप है वो बिना गति के नहीं हो सकती है। अब गति का मतलब आप ये ना समझना है कि आत्मा भगवान के पास चल करके जाता है। गति तीन प्रकार की होती है, एक काल की गति है, एक स्थान की गति है और एक ज्ञान की गति है। आप लोगों ने सुना है लेकिन लिखा नहीं तो भूल जाएंगे। ये अलग दृष्टिकोण से बताया गया है। जी,
एक और तैत्तिरीय उपनिषद का वचन दिया है, ब्रह्मवित् आपनोति परम। ब्रह्मवित् आपनोति परम। ब्रह्मवित्, ब्रह्म को जानने वाला, जो ब्रह्म को जानता है वो परम आपनोति, वो परम पद ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो आनंद की प्राप्ति है तो बिना गति का नहीं हो सकता। तस्मात्, इसीलिए देवयानेन पथा गमनम तु अनायासम संभाव्यते ही, इसलिए देवयान पथ के द्वारा गमन तो अनायास ही वहां संभव है ही। देवयान पथ तो वहां रहेगा ही रहेगा, बस केवल इतना है वो मेंशन नहीं किया उन्होंने, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया है, पर वहां देवयान मार्ग ही है, क्योंकि जो भी ब्रह्म को प्राप्त होता है वो देवयान मार्ग से ही प्राप्त होता है, इसका तात्पर्य है। इत्थम, इस प्रकार से, देवयानेन पथा गते उपसंहार उपसंग्रहस्तु तत् निर्देश रहितायमपि श्रुतो कर्तव्यः। सार ये है, इत्थम, इस प्रकार से, देवयानेन पथा गते, देवयान मार्ग के द्वारा जो गति है उस गति का उपसंहार अर्थात उपसंग्रह करना चाहिए। कहाँ? तत् निर्देश रहितायमपि, उसका निर्देश जहाँ पर नहीं किया है वहाँ पर। कहाँ पर? श्रुतो, श्रुति में। ये श्रुतों का विशेषण है। तत् निर्देश रहितायाम श्रुतौ, उस देवयान मार्ग का निर्देश, उस देवयान मार्ग का निर्देश जहाँ नहीं किया ऐसी श्रुति में उसका उपसंग्रह उपसंहार करना चाहिए। सूत्रार्थ, जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो, जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो, जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो, जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति न दर्शाया हो वहां पर भी ऐसी गति का, वहां पर भी ऐसी गति का वहां पर भी ऐसी गति का संकेत रूपी लक्षण, संकेत रूपी लक्षण, संकेत रूपी लक्षण युक्ति से सिद्ध होता है। वहां पर भी ऐसी गति का संकेत रूपी लक्षण युक्ति से सिद्ध होता है। वहां पर भी ऐसी गति का संकेत रूपी लक्षण युक्ति से सिद्ध होता है, लोक के समान, लोक के समान। जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति दर्शाया ना हो वहां पर भी ऐसी गति का संकेत रूपी लक्षण युक्ति से सिद्ध होता है, लोक के समान। इसी बात को और पुष्ट करने के लिए अगला सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्यो हेतु, एक और हेतु, अत्र, इस, देवयानेन पथागमने, इस देवयान मार्ग से जाने के संबंध में प्रतिपाद्यते, दिया जाता है। अन्यो हेतु, एक और हेतु, अलग हेतु, अत्र, इस संबंध में, अर्थात देवयानेन पथागमने, देवयान मार्ग से जाने के संदर्भ में, प्रतिपाद्यते, प्रस्तुत किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है। अनियमः सर्वासाम अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम, अनियमः सर्वासाम अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम। अनियम, देवयानेन पथा गते अनियमः,
साधु। देवयानेन पथा गते अनियमः साधु। देवयान मार्ग से गति करने का नियम का न होना साधु है, अर्थात उचित है। अर्थात नहीं कस्यांचिद एव उपनिषद विद्यायाम नियम, नहीं कस्यांचिद एव उपनिषद विद्यायाम, किसी उपनिषद विद्या में न नियम, कोई ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है। अर्थात तस्याह शोभना उचितो वा, मतलब ऐसा नियम करना कोई शोभन अर्थात कोई उचित नहीं है। अर्थात ऐसा नियम करना किसी भी शास्त्र के लिए उचित नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्यों? सर्वासाम अविरोध, क्योंकि सभी शास्त्रों में समानता है। सर्वासाम उपनिषद विद्यानाम अविरोधेन भाव्यम, सभी उपनिषदों का परस्पर अविरोध होना चाहिए। अर्थात सभी उपनिषदों में जो ब्रह्म को प्राप्त करने के संदर्भ में कहा है वो अविरोध होना चाहिए, अर्थात एक दूसरी उपनिषद से विरोध नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते उस उपनिषदकार ने तो ये बोलते हैं, ये बोला है, और इस उपनिषदकार ने ये बोला है तो विरोध आएगा। ऐसा कोई विरोध नहीं है। सभी उपनिषदों के द्वारा एक ही बात कही जाती है। अर्थात ऐसा नियम नहीं कर सकती कोई उपनिषद कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यही विधि है, ऐसा ही सबको बताना है या ऐसा ही चलना है। इस तरह का विधि नहीं है, इस तरह का नियम नहीं है। आप में से जिन्होंने योग पढ़ा हो, योग में एक विशेष बात कही है दूसरे पाद के अंत में, दूसरे पाद में या तीसरे पाद में उन्होंने ये कहा है, चाहे आप ऐश्वर्यों को प्राप्त करो, ईश्वरो व अनीश्वरो व, चाहे आप ईश्वर बनो या ईश्वर न बनो, मुक्ति तो मिलेगी। मुक्ति में कोई समस्या नहीं होगी। ईश्वर का मतलब ऐश्वर्यों को प्राप्त किया हो, ये नहीं किया हो। वहाँ ऐश्वर्य या ईश्वर का मतलब है विभूतियों को जिसने प्राप्त किया हो या विभूतियों को जिसने प्राप्त नहीं किया हो, सबको मुक्ति मिलेगी। शर्त अविद्या का नाश करना होगा, कर्माशय को समाप्त करना होगा। जो वहां पर शर्त बताए वो तो अवश्यम भावी है, उसके बिना तो मुक्ति नहीं होगी। बाकी मैंने सिद्धियां प्राप्त की है, मैं उड़ने की सिद्धि प्राप्त की है नहीं की है, कोई अंतर आने वाला नहीं है। मैं आपके मन में घुस करके कि शोभा जी क्या सोचती है मेरे बारे में, ये समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता ये है कि उनके प्रति मेरे में किसी भी प्रकार का कोई दोष, द्वेष, अविद्या नहीं होनी चाहिए। मेरा मन किसी के भी प्रति स्वच्छ होना चाहिए, ये आवश्यक है। और वो स्वच्छ तब हो सकता मैं अपने क्लेशों को समाप्त करूं। तो यहां पर वही बात कही जा रही है। तथा ही शब्दानुमानाभ्यम श्रुति स्मृतिभ्याम खलु सिद्ध्यति। तथा ही, ऐसा ही श्रुति हो या स्मृति हो, दोनों में इसी तरह सिद्ध होता है। श्रुतिस्तावत, पहले श्रुति का प्रमाण दे के समझा रहे हैं। स एनान ब्रह्म गमयति, एष देवपथ ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तते। ये छांदोग्य का वचन है। कहते हैं स एनान ब्रह्म गमयति, सह वह जो ब्रह्मवेत्ता है या जो गुरु है या आचार्य है, ऐसा भी कह सकते हो, जो आपका हितैषी है। एनान, इन योगाभ्यासियों को, इन तपस्वियों को,
इन योगियों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म तक ले जाता है। अब ये सह से आप योग गुरु कहो या संस्कार कहो, उत्तम संस्कार कहो या उत्तम ज्ञान कहो, कुछ भी कह सकते। सा का मतलब गुरु, जो गुरु बना हुआ है, और वो इन योगाभ्यासियों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म तक ले जाता है। ऐसा देवपथा, या यूं कहिएगा वो देवयान मार्ग है। स देवयान मार्ग, ऐसा भी आप कह सकते हैं। स देवयान मार्ग एनान, इन योगियों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म तक ले जाता है। ऐसा देवपथा, इसी को देवपथ कहते हैं, इसी को ब्रह्म पथ, इसी को ब्रह्म पथ कहते हैं। वो जो रास्ता है ना, उस रास्ता का नाम दे रहे हैं। वो जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम दे रहे हैं। जैसे कर्तव्य पथ नाम रखा है ना दिल्ली में, तो ऐसे ये इस पथ को, इस रास्ते को देवपथ कहो या ब्रह्म पथ कहो। एतेन प्रतिपद्यमानाः, एतेन प्रतिपद्यमानाः, इसी मार्ग से जाते हुए, इमं मानवम, इस मनुष्य को, इस योगी को, आवर्तम ना वर्तते, आवर्तम ना वर्तते, दोबारा लौटने का नहीं होता है। मतलब एक बार गया तो बीच में लौटने का नहीं होता है। आवर्तम का मतलब है लौटना। जैसे आवृत्ति कहते हैं ना, जो आपने पढ़ा उसको आवृत्ति करो अर्थात वापस बोलो। तो आवर्तम का मतलब लौटना, न अवर्तते, लौटना नहीं हो सकता, बीच में लौट के नहीं आ सकता। एक बार गया तो पूरा करके ही आएगा, बीच में लौट के नहीं आ सकता, ये इसका तात्पर्य है। अगला है ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते अर्चिषम अभिसंभवन्ति स एनान ब्रह्म गमयति एष देवयानः पंथा। ये च इमे अरण्ये, ये जो लोग, ये च इमे, ये इमे जो ये लोग, कौन लोग? ये अरण्य, जो जंगल में रहते हैं। अरण्य का मतलब जंगल में रहना है, ये रूढ़ी में नहीं लेना है। अरण्य का मतलब है जो घरों में नहीं रहते। घरों में का मतलब है, मान लीजिए कोई गृहस्थी है तो गृहस्थी अपने घर पे रहता है। यहाँ बंधनों में न रहने वाले को अरण्य कहते हैं। जंगल भी हो सकता है, लेकिन बंधन का मतलब है जैसे ये जो क्या बोलते हैं आप, स्वस्वामी संबंध बना के रखते हैं ना, ये पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये जो भी संबंध है, संबंध जो संबंधों में नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है जी? अरण्य, वो जंगल में रहता है, एकांत में रहता है, संबंधों से परे रहता है। तो जो संबंधों से परे रहता है, और वो केवल संबंधों से मात्र परे नहीं रहता है, श्रद्धा, वो श्रद्धा से युक्त रहते हैं, तप और तप से युक्त होते हैं। तो श्रद्धा को और श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं। वो सत्य की, श्रद्धा का मतलब सत्य, सत्य की उपासना करते हैं, तप की उपासना करते हैं। ऐसे वो लोग अर्चिषम अभिसंभवन्ति, वो अर्चिषम किरणों को प्राप्त होते हैं। स एनान ब्रह्म गमयति, और वह ये जो देवयान मार्ग है, एनान ऐसे इन श्रद्धान्वित तप करने वाले जो जंगलों में रहने वाले सन्यासी आदि विरक्त जन हैं, उनको ब्रह्म गमयति। स वह देवयान मार्ग ऐसे इन तपस्वियों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म तक ले जाता है। ऐसा देवयानः पंथा, इसी को देवयान मार्ग कहते हैं। फिर आगे बोला है, ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति ब्रह्मलोकान गमयति
तेषु ब्रह्मलोकेषु परा परावतो वसंती तेषाम न पुनरावृत्ति। ये बृहदारण्यक का है। कहते हैं ये च अमी अरण्य, ये च अमी, ये जो लोग है, अमी जो है सर्वनाम है, ये च अमी, ये जो लोग है अरण्य जंगल में रहते हैं, और श्रद्धाम उपासते, श्रद्धा की उपासना करते हैं, सत्यम उपासते, सत्य की उपासना करते हैं, ते अर्चि ही अभिसंभवंती, वो रश्मियों में प्राप्त, यानी रश्मियों को प्राप्त होते हैं, सूर्य की किरणों में पहुंच जाते हैं वो। ब्रह्मलोकान गमयति, ऐसे उन लोगों को ये देवयान मार्ग है वो ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है। तेषु ब्रह्मलोकेषु, फिर उस ब्रह्मलोक में परा परावतो वसंती, परा परावतो अर्थात पर से भी परे वसंती रहते हैं, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ जगह पर रहते हैं, इसका तात्पर्य है। तेषाम न पुनरावृत्ति, फिर ऐसे जो पर से भी परे लोक में रहते हैं, यानी सबसे बड़ा लोक है वो पर से भी पर लोक अर्थात ब्रह्मलोक, उस लोक में जो वसंती रहते हैं, ऐसे लोगों का तेषाम न पुनरावृत्ति, उनकी पुनः बीच में लौट करके आने का नहीं होता है। आगे है अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्तः एतद् वै प्राणानाम् आयतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतद् परायणम् एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते। प्रश्नोपनिषद का वचन है। अथ उत्तरेण अर्थात बाद से, अर्थात पहले जो आपने मेहनत किया है उसके बाद, उत्तरेण का अर्थ आप ये भी कह सकते हैं उस वैराग्य के कारण से, या उस संन्यास आश्रम से, उत्तर आश्रम से, तपस्या करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, श्रद्धान्वित होते हुए, विद्या तत्वज्ञान से, आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण करते हैं, आत्मा का अन्वेषण करके, यानी आत्मा का अन्वेषण कैसे करेगा? तप से करेगा, ब्रह्मचर्य से करेगा, श्रद्धा से करेगा, तत्वज्ञान से करेगा। तो तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मानम अन्विष्य, आत्मा को खोज करके, जान करके, आदित्यम अभिजयंता, वो आदित्य को प्राप्त होते हैं। तद वै प्राणानाम आयतनम, और वो ही जब वो आदित्य को प्राप्त होते हैं, यानी परम पुरुष आदित्य को प्राप्त करते हैं। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् का ना, अर्थात वो आदित्य रूपी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आदित्यम अभिजयंता, आदित्य को जीत लेते हैं, अर्थात परमात्मा को जीत लेते हैं। एतद् वै प्राणानाम आयतनम, यही जो आदित्य है वो प्राणों का आयतन है, आधार है। एतद् अमृतम, और वो ही आदित्य अमृत है, और वो ही आदित्य अभय है। एतत् परायणम, यही सबसे श्रेष्ठ है। एतस्मात् न पुनरावर्तते, इस आदित्य के पास जो जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता है। फिर आगे कहते हैं मुंडक वचन से, तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो वैक्षचर्यां चरन्ता सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्र अमृता स पुरुषो हि अव्ययात्मा। तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्य, ये जो लोग तपः श्रद्धे, तपस्या करते हुए श्रद्धा से युक्त होकर के, अरण्य उपवसंती, जो जंगल में विराजमान होते, एकांत सेवन करते हैं, लौकिकता से रहित होते हैं, वे लोग शांता, बड़े शांत होते हैं। उनका मन बड़ा शांत होता है, उद्विग्न नहीं होता है, एकाग्र होता है।
प्रशांत वायिता। योग दर्शन करने का अभ्यास के प्रसंग में जब वो व्यक्ति मन को एकाग्र करता है तो प्रशांत वायिता की स्थिति में होता है, अर्थात शांत मन रहता है, समुद्र के समान। विद्वांसा, वो विद्या से युक्त होते हैं, और ऐसे वो लोग भैक्षचर्याम चरंता, वो भिक्षाटन करते हैं, मांगते हैं। सोमनाथ जी, भिक्षा लेंगे आप? भिक्षा मांगोगे? सच्ची बोलना। अपने रिश्तेदारों के पास जाकर के भिक्षा माते भिक्षाम दे, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। अपने रिश्तेदारों के पास जाकर के माते भिक्षाम दे, ऐसा बोलना पड़ेगा। कर सकते हो? हमारा रिलेशन का अंदर नहीं, मगर हम हरिद्वार जिला में जाके तो परीक्षा किया गया था, जाके घर घर भिक्षा मांगने के लिए। अरे। भिक्षा मांगे थे, अपना योग और प्राणायाम दिखा के भिक्षा मांगे थे। नहीं नहीं, अननोन पर्सन से भिक्षा मांगना तो कोई भी कर सकता है। हाँ जी अनीता जी, अपने रिश्तेदारों के पास में जा कर के आपको भिक्षा मांगना है, माते भिक्षाम दे। हाँ जी अनीता जी, मांगेंगी? स्वामी जी प्रयास करूंगी। नहीं, अच्छा आप बोल रहे हैं, मैं तो इनको आचार्य अनीता जी को बोल रहा हूँ। जी स्वामी जी। हाँ, तो मतलब जीवन में भिक्षुक बनना ये बहुत बड़ा वरदान है, ये याद रखिएगा। यानी भिक्षुक बनना सबसे बड़ी योग्यता है। इतना आसान नहीं होता है। मैं बात भिखारी की नहीं कर रहा हूं, मैं भिक्षुक की बात कर रहा हूं। जी आगे बढ़ता हूं। तो वो भैक्षचर्याम चरंता, वो भिक्षाटन करते हुए, भैक्षचर्याम चरंता, भिक्षाटन करते हुए वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे वो लोग सूर्य द्वारेण, सूर्य के किरणों के माध्यम से, सूर्य के द्वारा वो गमन करते हैं। वो कौन होते हैं? ते विरजाह, वो विशुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। ऐसे लोग प्रयांति, वो सूर्य के द्वारा गमन करते हैं। यत्र अमृतः, जहाँ अमृत रहता है वहाँ जाते हैं। और वो जो अमृत है वो कौन है? सपुरुष, वो पुरुष है। कैसा पुरुष है? अव्यय आत्मा, नष्ट न होने वाला आत्मा है। ये तो श्रुतियों की बात कही है। अब स्मृति, स्मृति को लेकर के भी बात कही जा रही है। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगता शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। ये गीता का वचन है। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते। शुक्ल कृष्णे गति ही एते, एते ये जो दोनों हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात शुक्ल का मतलब पुण्य कर्म और कृष्ण का मतलब पाप कर्म। स्मृतियों में दो प्रकार के कर्म बताए हैं, शुक्ल और कृष्ण, बस दो ही है, पाप और पुण्य। इन्हीं को ध्यान में रखते हैं तो लोग समझते हैं कि मैं तो पुण्य कर रहा हूँ, लेकिन सूक्ष्मता से जब जाएंगे तो जिसको आप पुण्य मान रहे हो पुण्य नहीं होता, कुछ और ही होता है। स्थूल रूप से तो पुण्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शुक्ल कृष्णे गति, दो प्रकार की गति हैं, दो प्रकार के मार्ग है शुक्ल कृष्णे। ये एते, ये दोनों जगतः, जगत को बनाए रखने के लिए, जगतः शाश्वते मता, इस जगत में शाश्वत रूप से स्वीकार किए गए हैं। शुक्ल और कृष्ण अर्थात पाप और पुण्य को इस जगत में शाश्वत रूप से अर्थात अनादिकाल से मते स्वीकार किए गए हैं। ये दो कर्म हैं। एकया याति, और एक कर्म के द्वारा, एकया याति, एक कर्म के द्वारा वो याति, जाता है।
अनावृत्तिम कहाँ जाता है? अनावृत्तिम, जहां जाकर फिर लौट के नहीं आ सकता। एकया याति अनावृत्तिम, एक गति से, एक कर्म के माध्यम से याति जाता है, और अनावृत्तिम बिना लौटने के लिए जाता है। अनावृत्तिम याति, बिना लौटने के लिए जाता है। फिर अन्यया आवर्तते पुनः, अन्यया जो दूसरा कर्म है उससे दूसरी जो गति है उस दूसरी गति से आवर्तते पुनः, वो बार बार आवृत्त होता है, बार बार आता है। शुक्ल गति और कृष्ण गति, गति स्त्रीलिंग में है जी, इसलिए द्विवचन में गति गति गतया, जैसे मति मति मतया होता है ना, ऐसे गति गति गतया। तो शुक्ल कृष्णे गति, ये द्विवचन में है, तो एक शुक्ल गति है और एक कृष्ण गति है। एक शुक्ल गति से जाता है, दोबारा लौटने के लिए नहीं जाता है। अनावृत्तिम याति, न लौटने के लिए जाता है। अनावृत्तिम याति, न लौटने के लिए जाता है। और अन्यया गत्या, और दूसरी गति से पुनः आवर्तते, दोबारा लौट करके जल्दी आता है। ये गीता का श्लोक है। अत्र गति इति अनेन शब्देन देवयान पितृयान मार्गो लक्षितो। इस गीता के श्लोक में जो गति शब्द से जो कहा गया है, ये देवयान और पितृयान मार्गों को सूचित करता है। ये गति शब्द यथा वेदे अपि, और साक्षात वेद में भी कहा है। श्रुति अश्रिणवम, आपकी पुस्तक में यदि मिसप्रिंट है तो उसको स्तुति ऐसा लिखा है, उसको श्रुति कर दिए, सकार लिख करके उसमें नीचे जैसे अमृत में नीचे री ऐसा लिखते हैं ना, ऐसे सा लिख करके उसके नीचे री लिख लीजिएगा तो श्रुति बन जाएगा। द्वे श्रुति अश्रिणवम पितॄणाम अहम देवनाम उत। द्वे श्रुति अहम अश्रिणवम, ये उत्तम पुरुष में बोला जा रहा है। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है ना जी, तीन पुरुष होते हैं संस्कृत में। अहम, मैं, द्वे श्रुति, दो मार्ग सुना हूं। द्वे श्रुति अश्रिणवम, मैंने दो मार्गों के विषय में सुना हूं। एक पितृनाम, एक पितरों की गति है, और दूसरा उत देवानाम, और एक देवों की गति है। तो द्वे श्रुति, श्रुति कहते हैं मार्ग को, दो प्रकार के मार्ग हैं ऐसा अहम अश्रिणवम, मैंने सुना है। एक पितरों की गति और एक देवों की गति। ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहा है साक्षात। जब वेद ही कह रहा हो तो फिर तो किसी ने कहा हो नहीं कहा हो को क्या फर्क पड़ता है जी। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। देवयान मार्ग में गति का नियम का ना होना, देवयान मार्ग में गति का नियम का ना होना देवयान मार्ग में गति का नियम का ना होना अच्छा है। देवयान मार्ग में गति का नियम का न होना अच्छा है। देवयान मार्ग में गति का नियम का न होना अच्छा है। सभी उपनिषदों में गति के विषय में कोई विरोध नहीं है। सभी उपनिषदों में गति के विषय में कोई विरोध नहीं है। सभी उपनिषदों में गति के विषय में कोई विरोध नहीं है। यह बात श्रुति
व स्मृति से पता लगता है। यह बात श्रुति व स्मृति से पता लगता है। अब ये अच्छा है का मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, मतलब इसको रॉन्ग वे में मत लेना। देवयान मार्ग में गति का नियम का ना होना अच्छा है। अब अच्छा है बोला है ना, तो देवयान मार्ग में गति का नियम का ना होना कोई बात नहीं है। ये किसी एक श्रुति के लिए बोला जा रहा है, किसी एक स्मृति के लिए बोला जा रहा है। अर्थात उस स्मृति में या उस श्रुति में देवयान मार्ग में गति का नियम नहीं बताया हो तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी शास्त्रों में, सभी उपनिषदों में गति के विषय में कोई विरोध ही नहीं है। ये बात श्रुति और स्मृति से पता लगता है। अर्थात किसी श्रुति से, किसी स्मृति से ये बात पता लगता है, वहाँ देवयान मार्ग का निर्देश किया है। किसी श्रुति में, किसी स्मृति में, तो समझ लेना सभी श्रुतियों में उसका उपसंहार कर लेना, सभी स्मृतियों में उसका उपसंहार कर लेना, कोई बात नहीं। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, राजगोपाल जी। जय आचार्य जी, नमस्ते। यहाँ पर आचार्य जी इसी सूत्र का भाष्य का द्वितीय पंक्ति में शोभन उचित है, वहाँ वही उसी को अच्छा बोल रहा हूं मैं। शोभना उचित हवा, अर्थात कहीं नियम नहीं है तो ठीक है, शोभन है, उचित है, कोई बात नहीं। जी ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो यदि ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ये जाने गति का, ब्रह्म जाने का आदर्श तो क्या है? अभी बताए ना, गति 3 प्रकार की होती है। जी। एक तो काल की गति है, स्थान और ज्ञान, काल और स्थान, और तीसरा है ज्ञान की गति। जैसे मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, ईश्वर तो पहले से प्राप्त है लेकिन ज्ञान से प्राप्त नहीं किया, तो ज्ञान की गति है यहाँ पर। अर्थात ज्ञान से मिलता हूं मैं ईश्वर से, एक ज्ञान से मिलता है और एक काल से मिलता है। समझ रहे मेरी बात को? जी जी स्वामी जी। और ये देवयान मार्ग, ये जो केवल पंचाग्नि विद्या जाने वाला का होता है या सभी ब्रह्म उपासकों के लिए देवयान मार्ग? नहीं, देखिएगा, विद्या कोई भी आप जानते हो, कोई भी का मतलब है जो ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म प्राप्ति संबंधी कोई भी विद्या आप जानते हो, तो सभी वो सारी विद्याएं ब्रह्म तक ही ले जाने वाली है। और मैं ये भी कह सकता हूं भौतिक विद्या भी ब्रह्म तक ले जाने वाली है। बस अंतर इतना है, हम भौतिक विद्या पढ़ करके वहीं तक सीमित रहते हैं। वो विद्या क्यों पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, व्याकरण है, व्याकरण विद्या, ग्रामर है। अब ग्रामर जो है ईश्वर तक ले जाएगा। ग्रामर तो भाषा संबंधी विज्ञान है, लेकिन उसका अब ग्रामर में सीखो क्यों, ग्रामर को जानो क्यों? क्योंकि ग्रामर के माध्यम से उस विद्या को जानूंगा जो विद्या मेरे को ईश्वर तक ले जाती है। तो एक प्रकार से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मेरे को ब्रह्म तक पहुंचा रही है ना वो विद्या। तो ऐसे ही भौतिक विद्या हो या और कोई आध्यात्मिक विद्या हो, वो सारी विद्याएं जो है ब्रह्म तक ले जाने वाली ही होती हैं। कोई डायरेक्टली ले जाती है, कोई इनडायरेक्टली ले जाती है। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? और समझो, और हाँ, ये शुक्ल मार्ग और देवयान मार्ग जैसे स्तुति और स्मृति का से शब्दानुमानाभ्याम जी, ये शुक्ल मार्ग और देवयान मार्ग उसमें नहीं, देखिए शब्द से तो श्रुति ले रहे हैं और अनुमान से स्मृति ले रहे हैं। हाँ, यहाँ शब्द और अनुमान जो है ना, इन दोनों का अर्थ किया है। देखिए ना भाष्य में, देखो, शब्दानुमानाभ्याम अर्थात श्रुति स्मृति व्याम खलु सिद्ध्यति। शब्द से तो श्रुति लिया है और अनुमान से स्मृति लिया है।
शुक्ल मार्ग और देवयान मार्ग ऐसे है ना? हाँ, स्मृति के अनुसार शुक्ल कर्म जो है वो देवयान मार्ग का है और कृष्ण मार्ग जो है वो पितृयान मार्ग का है। हाँ जी स्वामी। यहाँ कृष्ण का मतलब सर्वथा पाप नहीं है, निष्काम से भिन्न जो कर्म है वो कृष्ण है, ऐसा ही लेना पड़ेगा आपको। जी हाँ, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी ये स्थान की गति, ज्ञान की गति और गति, ये दूरी और गति की चीज है स्वामी जी। दूरी और गति, जी जी गति तो गमन को कहते हैं ना, मूवमेंट को कहते गति। जी। अब आपका प्रश्न क्या है? मूवमेंट, गति, जब जी हमारा यही भ्रांति की दूरी और गति सेम चीज मानी जा सकती है। आप तो पदार्थ विद्या के जानकार हैं, आप मेरे से छोटी छोटी बात क्यों पूछते हो? आपको स्वयं को पता होना चाहिए। गति का मतलब होता है गमन, गति जो है क्रिया को कहते हैं, गमन, आगे बढ़ना। और आगे जो बढ़ा जाएगा, दूरी को तय करने के लिए जो आगे बढ़ा जाता है, तो दूरी अलग है और गमन अलग है। जी यही मैं समझ रहा था। ये क्यों समझना है आपको? ये तो पता ही है आपको। जी जी एक बार चलिए आपसे ठीक है। सुनिश्चित चाह रहा था मैं। एक और दूसरी है प्रश्न की, जो पितृयान है और देवयान है। जी तो देवयान वाले लोग मुक्ति को या ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, जी पितृयान वाले लोग वापस आ जाते हैं, जी लौट आते हैं, आवर्तन उन्हीं का अनुवर्तन हो जाता है। जी। तो इसमें जो देवयान में जाने वाले लोग हैं, तो उसमें जो उनका पुण्य कर्म के बाद जो पाप और पुण्य है दोनों छिन्न हो जाते हैं, वो लोग देवयान के मार्ग में जाएंगे स्वामी जी। क्षीण का मतलब है, ऐसा है कि हर व्यक्ति जब पाप करता है, पुण्य करता है, उसके बाद आगे निष्काम जब करता है ना, तो आगे जो निष्काम कर्म है ना, वो निष्काम कर्म ब्रह्म तक ले जाने वाले होते हैं। तो निष्काम से पहले जो पाप और पुण्य होते हैं ना, वो कर्म हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उसका फल तो मिलेगा हमको बाद में। लेकिन जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट करता है। पाप करने की प्रवृत्ति या पुण्य करने की जो प्रवृत्ति है, संस्कार है, उसको नष्ट करता है। जैसे अभी हमारे में पुण्य करने के संस्कार है, इसलिए हम पुण्य करते हैं, पाप करने के संस्कार है इसलिए पाप करते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप में पुण्य करने का कोई संस्कार नहीं है, तो आप पुण्य कर ही नहीं पाओगे। आप पुण्य इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि पुण्य करने के संस्कार है, वो संस्कार आपको प्रेरित करते हैं दोबारा कर्म करने के लिए। तो अब वो जो संस्कार है उसको तो समाप्त कर दिया, लेकिन जो कर्म हो चुके हैं वो तो फल भोगेगा। मुक्ति से जब लौट के आ रहा है तो किस आधार पर आएगा? उन्हीं पाप पुण्य कर्मों के फलों के आधार पर आएगा। जी जी स्वामी जी, बड़ी गंभीर। हाँ, तो गंभीर ही होता है जी। हाँ जी, कोई बात नहीं। मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी सारा नमस्ते जी। स्वामी जी, एक तो मुझे अनियम समझा दीजिए एक बार, अगर संभव है तो। ऐसा है, अनियम का मतलब है अगर कोई शास्त्र ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपदेश करता है, वहां देवयान मार्ग का भी निर्देश करे, ऐसा कोई नियम नहीं। अच्छा, वो ना भी करे ना तो भी वो देवयान मार्ग से ही जाएगा। जहां जिस नियम की अनिवार्यता हो वहां आप उसको मेंशन करो ना करो, क्या फर्क पड़ेगा, ये यहाँ ये कहना चाहते हैं। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है, पितर और देवता में क्या, देव में क्या अंतर है? क्योंकि अंतिम जो श्रुति का मंत्र है, श्लोक है। हाँ जी, ऋग्वेद का, गीता का जो श्लोक है। हाँ जी, ऋग्वेद का जो अंतिम मंत्र अच्छा, है, ऋग्वेद का। हाँ जी 10:88-15। जी जी। पितरों में और देवों में क्या अंतर है? पितर का मतलब होता है मनुष्य और देव का मतलब होता है मनुष्यों से जो अपग्रेड किया हुआ है उन्होंने, जो सत्य बोलने वाले होते हैं वो देव होते हैं। और
पितर उनको कहते हैं, कभी सत्य बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं, मिक्स होता है, वो पितर होते हैं। अच्छा। आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आता है ना जो सत्यम वै देवा, जो सत्य बोलते हैं उनको देव कहते हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो उनको मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य उनको कहते हैं जो झूठ बोलते हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं वो 100% झूठ बोलते हैं, अर्थात कभी झूठ बोलते हैं कभी सत्य बोलते हैं, अवसरवादी। तो जो अवसरवादी होता है वो मनुष्य होता है, जो अवसरवादी नहीं होता वो देव होता है। तो यहाँ पितर का मतलब अवसरवादी है और देव का मतलब है जो अवसरवादी नहीं है। जो केवल सत्य ही बोलते हैं उनको देव कहेंगे, जो मिक्स करके बोलते हैं उसको पितर कहते हैं। अच्छा, एक भ्रांति और है कि आप तो पुरुष और देव में कोई अंतर है या उनको नहीं, बहुत अंतर है। आप तो पुरुष तो कोई भी हो सकता है, चोर डाकू भी आप तो पुरुष हो सकता है किसी कंटेंट में। अच्छा। हाँ, और जिस अर्थ में आप तो पुरुष कहना चाहते हैं, जैसे ऋषि आप तो पुरुष होता है तो वो देव होता है, वो आप तो भी होता है, देव होता है, लेकिन हर आप तो देव नहीं होता है, लेकिन हर देव आप तो होता है। अच्छा जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी, ये जो पहले इससे कि इसमें सूत्र का जो आपने अर्थ लिखा है ना, मैं इस पहली लाइन को पढ़ रहा हूँ, उसमें एक शब्द मैं एक मिनट पढ़ रहा हूँ। जिस शास्त्र में देवयान मार्ग की गति दर्शाया न हो, जी, तो यहाँ पर एक शब्द उचित लग रहा है लगाने के लिए, जिस मार्ग में देवयान मार्ग की गति को दर्शाया न हो। आप कुछ भी लगा लीजिए, मैंने एक अर्थ लिखवा दिया। आप अगर ये उचित लगता है तो लगा देंगे, नहीं तो रहने देंगे। मेरे को नहीं लगा इसलिए तो मैंने नहीं लगाया ना, आपको लगता है तो आप लगा लो, मेरे को क्या आपत्ति है। नहीं, अगर ये गलती ना फिर हो वही तो बात है, ये भाषा संबंधी को लेकर के क्या करना है हमको आम से मतलब रखना है ना, पेड़ से क्या मतलब रखना है। ठीक है, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे अनियम का मतलब ये भी समझ में आया कि जैसे चाहे हम कुछ, जैसे अभी मधु जी भी कह रही थी तो आपने जो उत्तर दिया कि हम चाहे उसका नाम लें देवयान का या ना लें, उसमें मार्ग वही है, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा इत्यादि जो ये चीजें कही है, जी, मार्ग वही है। वो उसको किसी ने नाम ले लिया और किसी ने नहीं लिया, ऐसा भी समझ सकते हैं? बिल्कुल ऐसा भी समझ सकते हैं, या ऐसा भी समझ सकते हैं जिस शास्त्र ने सीधा सीधा देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को जाता है ऐसा वचन नहीं बोला हो, ऐसा वचन बोलने का कोई नियम नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ये तो हमारे समझ के ऊपर है, उस शब्द का क्या अर्थ हम ले रहे हैं जो सटीक होना चाहिए, यही लेना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अलग अलग वे में ले लो, बात वही निकल के आएगी, ये इसका तात्पर्य है। जी, हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी, भारत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, मैं स्वयं का कैसे एनालिसिस कर सकता हूँ कि मैं निष्काम कार्य कर रहा हूँ? आप नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते हैं, निष्काम करने के लिए बहुत सारी योग्यताएं होती है, वो प्रेजेंटली दिखाई नहीं दे रही हैं। उसके लिए गृह त्याग करना है, आश्रम त्याग करना है, सर्ववेदस नामक याग करनी है, ठीक है जी, पाप कर्मों को सर्वथा त्याग करना है, पुण्य कर्मों को सर्वथा त्याग करना है, तब जाकर के वो निष्काम कर्म करने की योग्यता बनती है। वो अभी योग दर्शन आप नहीं पढ़े हो तो अभी चल रहा है योग दर्शन, यूट्यूब में चल रहा है, रोज पाठ होता है। तो जब चौथा पाद आएगा, नहीं तो यूट्यूब में पहले से भी है, चौथे पाद में जाकर के वहाँ 7वां सूत्र निकाल करके उसको विस्तार से आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा निष्काम कर्म कौन कर सकता है। उस तरह आप एनालाइज कर सकते हैं उसको सुन करके। अभी मैं आपका रोज सुन रहा हूँ यूट्यूब पे, और जी, योग क्लास भी अटेंड करता हूँ सुबह। जी जी जी, दोनों ही करता हूँ मैं।
क्योंकि आपने कहा था कि योग का अनुपालन ही कठिन है। अनेक कठिन है लेकिन कर सकते हैं, प्रैक्टिस से सरल हो जाता है। एक और बात है, बिना किसी चीज के परिभाषा को जाने हम उसका एनालाइज नहीं कर सकते। मतलब जो टर्मिनोलॉजी है उसकी, निष्काम कर्म किसे कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसकी परिभाषाओं को जाने बिना, उसके कॉन्सेप्ट को जाने बिना उसके ऊपर हम एनालाइज नहीं कर सकते। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। ठीक है जी। जी तो मैं इसको आज इतना ही रखता हूं जी। ओम शांति 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 ही।